कि लेट एक्स फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m एंड 2। तो बीटा मतलब बीटा फर्स्ट काइंड, ठीक है। सो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा, बीटा मीन्स बीटा फर्स्ट काइंड, m कॉमा 2। और आपसे पूछ रहा है, ये भी बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1/2 वो 1/2 है। अच्छा, तो वेरिएंस x क्या होगा? तो इस कंडीशन से m नहीं आ जाएगा, यहाँ से अगर pdf लिखेंगे तो pdf ऑफ x इज अभी के लिए 1/बीटा फंक्शन m कॉमा 2 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर 2-1 x बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है जी, देख लो बीटा जो है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इंटीग्रेशन। अब आपको मीन दे रखा है तो ये इंटीग्रेशन कर पाओगे तो आसान है। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करोगे इसका तुम 0 से हाफ में, तो क्या आंसर आएगा? जैसे x की पावर m-1 1 माइनस एक्स डी एक्स, और अभी ये रहे दो फंक्शन इसका अभी बीटा m-1, तो दिस इज हाफ। इसको जरा इंटीग्रेट करो भाई, क्या आता है? ऐसा यहाँ ये बता रहा है कि मीडियन इसका है ना, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, मीडियन हाफ है। तो इंटीग्रेट कर पाओगे? इसका क्या इंटीग्रेशन हो गया आएगा? 0 से हाफ में इंटीग्रेट करना है, ये है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो इसको जब इसको मल्टीप्लाई कर लो, बीटा को इधर भेज देता हूँ मैं, तो 0 टू हाफ ये आपके पास आ जाएगा x की पावर, है ना, अलग अलग कर लो, m-1 माइनस एक्स की पावर m, यही होगा। उसको मल्टीप्लाई कर लो एंड dx, और दिस इज इक्वल टू बीटा। तो बीटा और गामा में भी ला सकते हैं ना, अभी बीटा m-1 लिख दिया, 2 होगा ना, m-2 था ये, सो बीटा m-2 एंड अपॉन 2। इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है, फिर इस इक्वेशन से सॉल्व करके आएगा, हो जाएगा। अच्छा, m+2 इज इक्वल टू 2 की पावर m, ओके। तो अब आप बताइए आगे क्या होगा, विच नंबर सेटिस्फाई दिस कंडीशन? हाँ, ऐसा कुछ आ रहा है, m+2 इज 2 की पावर m। तो ये तो है ना, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर m माइनस, है ना, अपॉन में m माइनस एक्स की पावर m+1 अपॉन m+1, वैल्यू है 0 से हाफ, दिस इज बीटा m-2 अपॉन 2। आगे इंटीग्रेट करो, सो आगे जो इंटीग्रेट हो गया आएगी, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या होगा जी? हाफ की पावर m अपॉन m माइनस हाफ की पावर m+1 अपॉन m+1। अभी मैं राइट वाले का नहीं खोल रहा हूँ, इसको ओपन कर सकते हैं गामा के टर्म में, लेकिन ठीक है अभी देखते हैं आगे क्या ज़रूरत पड़ती है। तो कैलकुलेशन बस चेक करना, ठीक है, मैंने सही इंटीग्रेशन किया है। सो 0 रखने में 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे कॉमन क्या है इसमें, लेफ्ट साइड में अगर तुम कॉमन निकालोगे तो हाफ की पावर m कॉमन है लेफ्ट साइड में, तो ये होगा 1/m माइनस 1/2, क्योंकि m कॉमन ले रहे हैं, m+1, यही है। एंड दिस इज, अगर तुम बीटा को ओपन करना चाहो तो बीटा को चलो ओपन कर देते हैं, तो ये होगा गामा m गामा 2 अपॉन गामा m+2, यही है। नाउ ये हो गया हाफ की पावर m, और इसमें क्या कर सकते हो तुम, ओके, यहां तक देख लो। तो अभी मान लो 2m m+1 LCM ले लिया,
जब कहा ना 2 चलो बाद में कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, अभी आप यहाँ से आपको कैंसिल करोगे ना, m कैंसिल होगा, सो 2m प्लस 2 माइनस m, ये हो जाएगा। एंड दिस इज गामा m, अभी रहने दो, गामा को इसके टर्म में ला सकते हो हालांकि, है ना, गामा को कैंसिल कराना तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी रहने दो चलो। गामा m, गामा 2 कितना होता है 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया। इसको ब्रेक करोगे, गामा अल्फा का क्या फॉर्मूला है, तो गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, -1 फैक्टोरियल। नहीं नहीं, वो फैक्टोरियल तब होगा जब भाई इंटीजर होगा। हाउ डू यू नो इट इज इंटीजर, वैसा थोड़ी होता है, यही तो तुम्हें ठीक से समझना है, अभी भी कंफ्यूज हो। n-1 फैक्टोरियल ये तब है जब n नेचुरल नंबर है, ऐसे थोड़ी है कि 1/2 रख दोगे तब भी 1/2 का फैक्टोरियल कर दोगे तुम, उसको ठीक से समझो अभी। वो सिर्फ तब है जब वो नेचुरल नंबर होगा, ऐसा थोड़ी है कि फ्रैक्शन में भी तुम फैक्टोरियल में ब्रेक कर दोगे तुम। 1/2 का फैक्टोरियल क्या होगा, ऐसा थोड़ी है कि मान लो अल्फा अगर 1/10 है तो तुम वैसे ब्रेक कर दोगे, ठीक से समझो। ये सब यही सब है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस से यही समझ आता है कि कहाँ क्या गलती नहीं करनी है। सो एक फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। इसको और ब्रेक करोगे तो अभी मुझे एक्चुअली गामा m+2 को ब्रेक करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं m+1 गामा, ये फॉर ऑल अल्फा मोर देन इक्वल टू 1 के लिए रूल है, ठीक है। वो नेचुरल नंबर के लिए, यहाँ रियल नंबर के लिए है, तो यहाँ रहेगा गामा m+1। इसको एक बार और खोलोगे तो m+1 ये हो जाएगा m गामा m, यहाँ तक ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, इस फॉर्मूले से, नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला है, और यहाँ पे कोई अल्फा रियल नंबर हो सकता है जो कि मोर देन 1 है, तो ये तुम्हें ठीक से समझना है अभी। तो देखो ऐसा लिख सकता हूं, तो गामा m+2 को वी कैन राइट m इंटू m+1 गामा m, तो ये m इंटू m+1 गामा m। अच्छा एक हाफ मैंने यहाँ पे खा गया है ना, ये हाफ है, इसको मैं मिस कर रहा हूँ, मतलब छोड़ रहा हूँ, तो उससे आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है भाई, ध्यान दो, इसलिए कह रहा हूँ कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है यहाँ तक। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ तुम भी खुद अपना कैलकुलेशन करो, आगे तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा क्या आंसर आना चाहिए। अब तुम ये सोचोगे जो लिख रहे हैं सर सही लिख रहे हैं, फिर तो हो गया, तुम भी साथ में सॉल्व करो। तो यहाँ से क्या होगा, अभी अभी एक हाफ था ना, यहाँ पे ये 2 था, तो ये 2 मैंने अभी मिस कर दिया था, ओके, तो यहाँ पे 2 आएगा। अब देखो ध्यान से, 2m m+1 ये तो कट गया, गामा m कट गया, तो बचा क्या, अभी बचा है हाफ की पावर m इंटू, जैसे बता रहे थे ना, यहाँ से क्या आएगा 2m माइनस m, m+2, दिस इज 1। अब यहाँ से ये बताओ, तो m+2 इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 की पावर m हो गया, यही ना, ओके। तो अब ये कैलकुलेटर का हेल्प ले सकते हो, तुम यहाँ से ले सकते हो कि नहीं, तुम्हें क्या करना है, हमें चाहिए वेरिएंस। अच्छा वेरिएंस का फॉर्मूला ऐसे क्या आता है इसका, व्हाट इज फॉर्मूला, इंटीग्रल से 2 आ रहा है। हाँ हेलो एक्सक्यूज मी सर, क्या होगा, हेलो, हाँ हाँ हाँ, जी सर, सर मैंने आपके व्हाट्सएप पे सोल्यूशन, अरे भाई क्या बोल रहे हो, अभी पेशेंस रहो, पहले कंप्लीट कर लेते सोल्यूशन फिर बात करते हैं। सर हीट एंड ट्रायल से m की वैल्यू 2 आ रही है, 2 रखने पे सेटिस्फाई कर रही है, और वेरिएंस का फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। हाँ, m बराबर 2 रखने पे सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे क्या चाहिए, तो इसमें देखो, इसमें वही m की क्या वैल्यू है, ऐसे ही देख सकते हो तुम कि व्हाट वैल्यू ऑफ m विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो लॉग भी ले सकते हो या m वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 के अलावा और कोई वैल्यू आएगी, दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। वैसे तुम समझो कि लाइक x+2 बराबर 2 की पावर x, अगर ग्राफ बनाओगे ना तो x y बराबर x+2 है ना, तो कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, और एक्सपोनेंशियल क्या होता है e की पावर x, m तो पॉजिटिव है तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से कटेगा, है ना। तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि m तो पॉजिटिव है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, वो 2 आएगा। मैं ग्राफिकली इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि वैसा करोगे तो m2 आ गया, एंड m की वैल्यू 2 आ गई, 2 की पावर 2, 2 + 2। अब वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है इसका, अल्फा इंटू बीटा
अल्फा इंटू बीटा वाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। जी पुट कर दो, जिनका डाउट है पुट कर दो। तो अब आपको मिल गया अल्फा की जगह हमारे पास m था, बीटा की जगह 2 है, तो m है। देखो जो कि दूसरा अप्रोच भी था इसका, ये तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखाया हूं। दूसरा अप्रोच ये है कि, है ना, तो इसमें जो x का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बीटा 2,2 हो गया, ठीक है, बीटा 2,2 है। यहां एक्चुअली बोला था मीडियन हाफ है, तो मीडियन हाफ कब होता है किसी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का, ये एक रिजल्ट भी है। सिमेट्रिक होता है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक अबाउट हाफ होगा, और ऐसा तभी होगा जब दोनों इक्वल होगा। तो एक तो ये लॉन्ग अप्रोच हुआ, इससे आप सॉल्व करके आंसर निकाल लो, है ना। तो एक ये लॉन्ग अप्रोच है जिससे आपका आंसर आएगा, पुट कर लो इसमें, तो 2 2 4 4 4 जो 16, और है ना कितना आ जाएगा 2 + 2 + 1 5, देख लो। तो ये आ गया, तो ये आ गया कितना 1/20 इस तरह से। तो अभी के लिए मैंने अज्यूम नहीं किया कि वो इंटीजर है, ठीक है ना, हमने ऐसे ही सॉल्व किया, बाद में वो अल्टीमेटली इंटीजर आ गया, दैट्स फाइन, ठीक है। तो इनिशियली हमने ये अज्यूम नहीं किया कि वो इंटीजर है। सर हेलो, अरे भाई क्या बोल रहे हो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, बताओ। जी सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको सॉल्यूशन भेजा, आप एक बार चेक कीजिए क्या वो सही है, क्योंकि यहाँ पे मीडियन गिवन है, तो बीटा तो सर हमारे पास सिमेट्रिक होता है, तो मीन तो 1/2 ही होगा ना सर। हाँ तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ, दूसरा अप्रोच वो है, वो तो मैं भी बता ही रहा हूँ तुम्हें कि सेकेंड अप्रोच होगा कि एक थ्योरम है कि सिंपली, सो एक लेंदी अप्रोच ये है, शॉर्ट का अप्रोच ये हो गया कि मीडियन अगर किसी, है ना, मीडियन क्या नंबर होता है जिसके अबाउट, है ना, सिमेट्रिक होता है रैंडम वेरिएबल, ये कॉन्टिन्यूअस है। सो मीडियन अगर रैंडम वेरिएबल का हाफ है तो ये मतलब मीन भी हाफ ही होगा अगर एग्जिस्ट करती, तो बीटा में तो मीन एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज हाफ, ऐसा तभी होगा, मान लो मीडियन ऐसा है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। सो एक्स हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन बीटा, मान लो अभी के लिए m, n सच दैट कि बोल रहा है विथ मीडियन 1/2, और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में जो मीडियन होगा वही मीन होगा, है ना, अगर मीन एग्जिस्ट करती है तो। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो कि सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक में, तो ये सिमेट्रिक तभी हो सकता है, तो ऐसा तभी होगा देन m = n होगा। तो इस थ्योरम को अगर तुम यूज कर लोगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा। तो अभी मैंने ये यूज नहीं किया, अभी आपको प्रूफ करके दिखाया था, डायरेक्टली जो हम कर रहे थे वो इसका प्रूफ कर रहे थे। अगर याद है तो डायरेक्टली यूज करो, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये इजियर होगा एग्जाम में यूज करने के लिए, है ना, यू कैन यूज दिस मेथड और उससे आंसर यही आएगा कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन इसका मीडियन हाफ है, तो इसका मतलब मीन भी हाफ ही होगा, एंड देन, है ना, m और n इक्वल आएगा, तो उससे डायरेक्टली क्या आ जाएगा। तो इतना जो हमने प्रूव किया ये आपको नहीं करना पड़ेगा, पहले स्टेप में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से इसने बोला है कि मीडियन हाफ है, तो इसका मतलब m 2 के इक्वल है, तो इतना नहीं करना पड़ा, फिर सीधा सीधा आप यहाँ से वेरिएंस निकाल लो, है ना, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा सेकेंड मेथड से। सो इससे पुट करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली आपका 1/20 आया था, 20 आ जाएगा। तो ये ईजियर होगा। तो एग्जाम में आपको वो तरीके लगाने जो आसान हो, तो थ्योरम्स हमारे लिए इसलिए बनाए जाते हैं सो दैट आप डायरेक्टली यूज कर सको और कम टाइम में वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो दिस वाज लेंदी अप्रोच, जिनको नहीं फॉर्मूला पता है उनके लिए, बाकी आप शॉर्टकट कर सकते हो। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे 24। तो नाउ 25 27 जो लोग सॉल्व करके आओ एक बार सारे डाउट लिखो, ये नहीं कि जो क्वेश्चन दिखे स्क्रीन पे वही पूछ लिए, है ना, तो उससे फिर मैं एक भी क्वेश्चन नहीं बताऊंगा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है। जो बच्चे सॉल्व करके आए डाउट सिर्फ वही पूछेंगे, जो सॉल्व करके नहीं आए अभी क्लास लीव करके जाके सॉल्व करो, और जब डाउट सॉल्व हो जाए तो डाउट पूछना, और नहीं तो चुपचाप देखो जो मैं कर रहा हूँ, जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं उनका चुपचाप देखो, जो सॉल्व करके नहीं आए हो, जो सॉल्व करके आए हो वो डाउट पूछो। ठीक है जी, सो और सॉल्व करके आओ तो एक साथ सारे डाउट पोस्ट करो अगर सॉल्व करके आए हो तो, सो दैट बार बार ऐसा नहीं है कि मैं आगे 40 सॉल्व कर रहा हूँ फिर तुम्हारे 10 में डाउट आ जाए, तो दैट आई डोंट लाइक, है ना।
तो अगर तुम क्लास से पहले तुम्हें पता है पीवाई क्यू डिस्कशन चल रहा है तो तुम्हें खुद ही 2020